सबसे बड़ा सुख अगर इस संसार में कोई है तो वो ये कि भगवान आपको याद है, और इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो भगवान को आप भूल गए। इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं। आज हरा हरा घास गौ माता के सामने रखा है, लेकिन किसी भी गैया मैया ने आज एक भी निवाले घास को खाया नहीं। ये गैया मैया भी रुदन कर रही है, हमको चराने वाले ये प्राण धन हमें छोड़कर चले जाएंगे। बछड़े सारे छुट्टे हैं, लेकिन किसी भी बछड़े ने आज गैया मैया के थन पे एक मुख नहीं लगाया। ग्वाल वालों ने कुछ नहीं खाया, ये नंद बाबा ने कुछ नहीं खाया, यशोदा रानी ने कुछ नहीं खाया। यशोदा रानी कहती कि कान्हा जरा जल्दी आ जाना, ज्यादा देर न लगाना। आज कान्हा ने कह दिया कि मैया चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। अरे सरकार, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, हमने तो सुना कि भगवान बहुत दिन नहीं गए, जब जाना था बहुत दिन नहीं तो क्यों कहे कि मैं आ जाऊंगा परसों? जब आना नहीं था बरसों तो क्यों कहा कि मैं आ जाऊंगा परसों? परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये जो मेरे कन्हैया है, ये मेरे कान्हा है, ये जानते हैं, ये गोपी, ये ग्वालवाल, ये राधा रानी, यशोदा मैया, अगर मैं इनसे कह देता कि मैं बरसों वापस नहीं आऊंगा तो वहीं पर ये सब अपने प्राणों का त्याग कर देते। सब अपने अपने प्राणों का वही त्याग कर देते। अगर मेरे एक झूठ बोलने से इनके प्राण बच जाते हैं तो झूठ ही सही, कम से कम मेरी याद में, मेरी प्रतीक्षा में कम से कम ये जीवित तो रहेंगे। यशोदा मैया हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करने लगी कि कान्हा मैंने तुझे उखल से बांधा था, मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहते नहीं मैया, तेरे उस बंधन को तो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। आज यशोदा मैया रुदन कर रही है, वक्त का पता नहीं चलता। जब बुरा वक्त रहता है सरकार, वक्त सबके लिए, किसी के लिए रुकता नहीं। आज भोर हो गई और जैसे ही प्रातः काल हुआ, मेरे भगवान रथ पे सवार होने लगे। सबकी सब गोपिकाएं सामने रथ के सामने सो गई। हम नंदलाल को नहीं ले जाने देंगे, हम प्राण धन को नहीं ले जाने देंगे। चेहरे पर मुस्कान खिली रहे और मैं हमेशा रोते रहूं तो एक जन्म में नहीं, 1000 जन्म में मुझे रोते ही छोड़ देना घनश्याम, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे हमेशा खुशियां होनी चाहिए। ये कथा पिछले 6 दिनों से चल रही है। पता नहीं चला कि कैसे आज 6 दिन हो गए। कल कथा का विश्राम हो जाएगा, परसों भंडारा हो जाएगा। जैसे भगवान ने कह दिया था कि परसों आएंगे, वैसे ये कथा का विश्राम परसों हो जाएगा। इस कथा में आप सबने सहयोग दिया, आपने कथा को श्रवण किए। संखेरिया परिवार, पटेल परिवार, आप सब लोग आए, आपने कथा को श्रवण किया। हो सकता है कथा में कोई भूल चूक से कोई भूल हो गई हो सकता है कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो हम व्यासपीठ से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा मंतव्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, हम तो केवल भगवान के प्रति प्रेम बांटने आए थे। ये कथा यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ध्यान रहेगा आप लोगों ने जो सेवा किए, आप लोग सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते, सारी व्यवस्था करते। आज देवी जी की ये व्यवस्था करना है, आज संगीत वालों की ये व्यवस्था करना है, आज महाराज जी की ये व्यवस्था करना है। आपका ये प्रेम और व्यवहार हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार के सब बच्चे अच्छे रहें, आप सबको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले और इस तरह के आयोजन आप कराते रहें। व्यासपीठ से केवल हम यही कह सकते हैं। जैसे भगवान मेरे परसों आने की कह दिए, लेकिन ये कथा परसों इसको छोड़कर चली जाएगी। ये कथा का कभी समाप्त नहीं होती। ये कथा
ये कथा का केवल विश्राम होता है प्यारे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कथा चली जाती है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर ये कथा चली जाती है। ये कथा को आपने श्रवण किया, ये कथा को आपने जाना कि भगवान की कथा क्या है। ये प्रसंग बड़ा ही दुखदाई है। जब भगवान छोड़कर चले जाए इस संसार में, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है प्यारे। सबकी सब गोपियां हाथ जोड़कर कहने लगी कि कान्हा, अगर तुम जाना चाहते हो तो बिल्कुल चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। यशोदा मैया ने दूर से दौड़ लगा दी, कान्हा 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 कहकर आज यशोदा मैया दौड़ लगा दी। यशोदा मैया जब रथ की पताका दिखना बंद हो गई, यशोदा मैया जमीन पर गिर गई धराम से और सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ दूर ग्वाल वाले चले, कुछ दूर गोपिकाएं चली, राधा रानी बहुत दूर तक चली। और जब राधा रानी को भी रथ की पताका नहीं दिखी, राधा रानी भी जमीन पर गिर गई और सिसक सिसक कर रोने लगी।